एक जमाने में एवरवुड के पुराने गांव में लिली नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। एवरवुड एक जादुई जगह थी जो कि चारों तरफ से सरसब्ज जंगलात और घूमती हुई पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जिसमें बर्फ से ढकी हुई छतें थीं जो सर्दियों में चांद की रोशनी के नीचे चमकती थी। लिली एक यतीम लड़की थी जो कि अपनी मेहरबान खाला मिस क्लारा के साथ रहती थी। मिस क्लारा गांव के बच्चों के लिए अपनी सखावत और मोहब्बत के लिए मशहूर थी। जैसे ही क्रिसमस करीब आया, एवरवुड में फिजा जोश से गूंज उठी। गांव वाले अपने घरों और दुकानों को सजाने में मसरूफ थे और लोगों में खुशी का जज्बा काफी ज्यादा था। ताहम लिली अपने दिल में उदासी महसूस कर रही थी। लिली अपने घर वालों को बहुत याद करती थी जो कि अब इस दुनिया में मौजूद नहीं थे, और छुट्टियों के मौसम में तो इसको अपने घर वालों की याद ज्यादा सताने लगी थी। सर्दियों की एक सुबह लिली गांव में घूम रही थी। क्रिसमस का बाजार जोरों पर था। स्टॉल्स चमकती दमकती रोशनियों से मुज़य्यन थे और पके हुए शाहबलूत की मीठी महक फिजा में फैल रही थी। जब वो बाजार में टहल रही थी तो एक पुरस्कार बूढ़ी औरत चादर में मलबूस उसके करीब आई। इसकी आंखें शफकत से चमक रही थी। प्यारी बच्ची, बूढ़ी औरत ने कहा, मैं तुम्हारे दिल में एक तमन्ना महसूस कर रही हूँ। तुम इस क्रिसमस में सबसे ज्यादा कौन सी चीज चाहती हो? लिली एक लम्हे के लिए ठहरी, लेकिन फिर बूढ़ी औरत के सामने बता दिया कि मैं अपने घर वालों से मिलने की ख्वाहिश रखती हूँ, ऐसे लोग जिनके साथ चूल्हे की गर्मजोशी में बातें करूं और क्रिसमस के दिन पर प्यारी यादें तख्लीक करूं। बूढ़ी औरत आहिस्ता से मुस्कुराई, डरो मत मेरी प्यारी, कभी कभी सबसे बड़े तोहफे गैर मुतवक्के तरीके से भी आपको मिल जाते हैं। अपने दिल को खुला रखो और आपको आपके घर वाले मिल जाएंगे जिनकी आप तलाश कर रही है। इन खुफिया अल्फाज के साथ बूढ़ी औरत ने लिली को एक छोटा सा डब्बा दिया। बूढ़ी औरत ने मजीद कहा कि ये एक जादुई डब्बा है, ये सही वक्त आने पर आपके दिल की ख्वाहिशात को पूरा कर देगा। लिली ने हैरान होकर बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और डब्बे को एहतियात से अपनी जेब में डाल लिया। लिली ये नहीं जानती थी कि इस बज़ाहिर आम से डब्बे में क्रिसमस के सबसे गैर मामूली तोहफे का राज छुपा हुआ था। जैसे ही क्रिसमस की शाम आई, गांव वाले सालाना दरख्तों की रोशनी की तकरीब के लिए चौक में जमा हुए। लिली अपनी जेब में जादुई डब्बा रखते हुए उम्मीद और तजस्सुस महसूस कर रही थी। शहर का चौक रोशनियों और कहकहों से गूंज रहा था और क्रिसमस की सुबह का इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही आधी रात हुई, लिली की जेब में मौजूद जादुई डब्बे को एक नरम चमक ने लपेट लिया। डब्बा अपने आप खिलने लगा। डब्बे ने एक चमकती हुई रोशनी को जाहिर किया जो हजारों सितारों की तरह रक्स करती और चमक रही थी। लिली अभी हैरत में ही थी कि वो रोशनी एक दरवाजे की शक्ल में बदल गई और हल्की सी आहट के साथ वो दरवाजा खुल गया। जादुई दरवाजे से परे एक कॉटेज था जो नर्म सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। लिली ने अपने आप को गर्मजोशी और हंसी से घिरे हुए एक आरामदेह कॉटेज में पाया। इसके सामने इसके घर वाले खड़े थे, एक माँ, एक बाप और दो बहन भाई। उन्होंने खिले बाजुओं से लिली का इस्तकबाल किया और लिली ने मोहब्बत और ताल्लुक का जबरदस्त एहसास महसूस किया। इस जादुई दुनिया में वक्त ठहर चुका था और लिली ने एक हकीकी क्रिसमस की खुशी का तजर्बा किया। सबने एक साथ क्रिसमस के दरख्त को सजाया, तहफ़ का तबादला किया और आपस में बातें शेयर की। कॉटेज में हंसी गूंज रही थी और फिजा मोहब्बत भरे अंदाज से वाज़े थी। जैसे ही क्रिसमस की सुबह हुई, लिली ने खुद को वापस एवरवुड में पाया। लिली शहर के चौक में खड़ी थी। जादुई डब्बा गायब हो गया था, लेकिन इस तजुर्बे की गर्मजोशी उसके दिल में अब भी मौजूद थी। लिली मिस क्लारा के पास पहुंची। वो इस नाकाबिल यकीन कहानी को बताने के लिए बेताब थी। मिस क्लारा ने बड़ी हैरत से सुना जब लिली ने क्रिसमस की अपनी जादुई मुहिम जोई का जिक्र किया।
मिस क्लारा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसने लिली को मजबूती से गले लगा लिया और कहा कि ऐसा लगता है कि आपको सबसे बेहतरीन तोहफा मिला है, घर वालों का तोहफा। इस क्रिसमस पर मोहब्बत और इत्तेहाद के जज्बे ने लिली के दिल को खुशी से भर दिया। जादुई डब्बे ने इसे वो घर वाले दिए थे जिसकी वो हमेशा से ख्वाहिश करती थी और एवरवुड एक ऐसी जगह बन गई जहां वाकई मौजज़ात रूनुमा हो चुके थे। और इस तरह लिली और जादुई क्रिसमस बॉक्स की कहानी एवरवुड के गांव में एक प्यारी सी कहानी बन गई जो नस्ल दर नस्ल एक याद दहानी के तौर पर गुजरी के बाज़ औकात बेहतरीन तहाइफ वो होते हैं जो कि आपके दिल को हकीकी खुशी देते हैं।